दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 4 जो है इसी साल 2025 में होना है। लेकिन बीपीएससी टीआरई 4 में शामिल होने से पहले आपको 1 से 8 क्लास का टीचर बनने के लिए सीटेट या फिर बीटेट जो है वो क्वालिफाई करना होता है। बात करें सीटेट या फिर बीटेट की, तो सीटेट और बीटेट दोनों की शुरुआत जो है वो 2011 में हुआ था और अभी 2025 चल रहा है। ऐसे में पिछले 15 सालों में सीटेट जो है अब तक 20 बार हो चुका है और बीटेट जो है अभी तक सिर्फ और सिर्फ 2 ही बार हुआ है। एक बार सबसे पहले 2011 में और दूसरी बार जो है 2017 में। तो सीटेट जो है यहाँ पर लोग, क्योंकि सीटेट साल में 2 बार हो रहा है, इसलिए अधिकांश कैंडिडेट जो है, अधिकतर लोग सीटेट ही पास यहाँ पर करके बिहार में नौकरी ले रहे हैं। लेकिन अभी जो भर्ती, आगामी भर्ती आने वाला है बीपीएससी टीआरई 4, इसमें जो है 1 से 8 क्लास के लिए जो है आपको सीटेट क्वालिफाई करना होगा। और सीटेट की अगर बात करें तो सेंट्रल लेवल पर जो ये सीटेट होता है, यहाँ पे क्वालिफाई करने के लिए जो मिनिमम मार्क्स रखा गया है, यहाँ पर भी कैटेगरी वाइज छूट है। लेकिन इसी सर्टिफिकेट को लेकर जब बिहार का कैंडिडेट जब बिहार में नौकरी लेने के लिए आता है, तो इनको यहाँ पर जो है और भी छूट दिया जाता है। हालांकि ध्यान रखिएगा, ये छूट जो है सिर्फ और सिर्फ बिहार के कैंडिडेट के लिए ही होता है। अगर हम बात करें सेंट्रल लेवल पर जो सीटेट होता है, यहाँ पर जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस के मेल फीमेल को जो है पास करने के लिए मिनिमम 60% मार्क्स की जरूरत होता है। टोटल जो इसमें 150 नंबर होता है और इसमें जो है 60% मार्क्स 90 नंबर जो आपको लाना होता है। हालांकि 90 नंबर से कम लाने पर आपके सर्टिफिकेट में जो है मार्कशीट में नॉट क्वालिफाई लिखा हुआ रहता है, मतलब कि आप पास नहीं किए हैं। और 90 या फिर उससे ज़्यादा नंबर लाने पर आपके सर्टिफिकेट में जो है क्वालिफाई लिखा हुआ रहता है। इसी तरह से ओबीसी, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट मेल या फीमेल जो भी हो, उनको 5% का छूट मिलता है। उनको जो है मिनिमम 55% मार्क्स लाना पड़ता है। 150 नंबर का 55% मार्क्स 82 नंबर होता है। फिर इसमें भी अगर वो 82 से कम ले आता है तो उनके सर्टिफिकेट में नॉट क्वालिफाई रहता है, मतलब कि वो पास नहीं किया है। और 82 या फिर उससे ज़्यादा नंबर लाने पर उसके सर्टिफिकेट में जो है पास लिखा हुआ रहता है, क्वालिफाई लिखा हुआ। लेकिन यहाँ क्वालिफाई हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं है। बिहार के कैंडिडेट जब बीपीएससी टीआरई 4 में शामिल होंगे, हालांकि ये जो नोटिफिकेशन है ये टीआरई 3 का है, टीआरई 1, 2, 3 या फिर 4, 5 जो भी हो, उनके लिए यही बात रहने वाला है जो नोटिफिकेशन 3 में कहा गया है। इसमें कहा गया है कि शिक्षा विभाग के ज्ञापांक 581 दिनांक 17/6/2023 के आलोक में स्पष्ट किया जाता है कि सीटेट अभ्यर्थियों के लिए बीटेट 2017 के लिए लागू प्रावधान अनुसार सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 60% अंक की जरूरत है। तो 60% अंक की जो जरूरत है वो बिहार के कैंडिडेट को भी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। लेकिन आगे लिखा गया है कि पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और एवं सामान्य कोटि की जो महिला उम्मीदवार है उनको 55% मार्क्स की जरूरत है। यहाँ पर बताया गया है कि जो सामान्य कोटि, जो जनरल कैटेगरी के फीमेल है, उनको जो है 55% मार्क्स की जरूरत है और यहाँ पर उनको जरूरत था 90% मार्क्स की। मतलब ये है कि उनके वो अगर सीटेट में 82 मार्क्स भी मिनिमम अगर ले आया है तो यहाँ उनको जो है पास समझा जाएगा। और दूसरी तरफ ये जो पिछड़ा वर्ग है, यहाँ पर बिहार में जो है आपका 2 वर्ग है, एक पिछड़ा वर्ग और एक अत्यंत पिछड़ा वर्ग। और यहाँ पर सेंट्रल लेवल पर सिर्फ पिछड़ा वर्ग है जो कि ओबीसी कहलाता है, और यही ओबीसी यहाँ बिहार में ईबीसी कहलाता है, मतलब अत्यंत पिछड़ा। यह ऐसा इसलिए है क्योंकि बिहार में जो है 2 कैटेगरी बनाया गया है, एक पिछड़ा और एक अत्यंत पिछड़ा, और यहाँ पर सिर्फ पिछड़ा वर्ग है। तो जो यहाँ पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग है उनको भी यहाँ पर 55% लाना है, और यही अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो ओबीसी है, वहाँ पर ईबीसी था, इनको भी 55% मार्क्स लाना है। तो इनको तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो पिछड़ा वर्ग है, जो सेंट्रल लेवल पर पिछड़ा वर्ग है ही नहीं, तो वो यहाँ सेंट्रल लेवल पर जनरल में आकर के जो फॉर्म के लिए अप्लाई करता है उनको 90 नंबर लाना होता है। लेकिन यहाँ पर उनको जो है सिर्फ 55% लाना है, मतलब कि 82 अंक ला करके भी वो यहाँ पर क्वालिफाई हो जाता है। तो पिछड़ा वर्ग और सामान्य कोटि की जो बिहार की महिलाएं हैं उनको यहाँ पर जो है 5% का छूट मिल जाता है। अब अगर दूसरी तरफ बात करें कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा निःशक्त, मतलब कि ये कि एससी, एसटी और जो दिव्यांग कैटेगरी बिहार के हैं उनको 50% मार्क्स लाना है, जबकि यहाँ पर उनको 55% मार्क्स लाना था, मिनिमम 82 नंबर। अब यहाँ पर इसको जो अगर 50% मार्क्स करे सीटेट में, तो यहाँ पर इसको 75 नंबर लाने की जरूरत है। तो यहाँ पर जो है एससी, एसटी और जो दिव्यांग कैटेगरी के जो बिहार के छात्र हैं, जो कैंडिडेट होगा, उनको सिर्फ और सिर्फ 50% जरूरत है, मतलब कि 75 नंबर ही उनको लाना है। तो इन दोनों कैटेगरी में जो है यहाँ पर सीटेट के मार्कशीट में भले आपका नोट क्वालिफाई और क्वालिफाई लिखा हो, यहाँ पर आपका जो है सारा माजरा ही बदल जाता है। यहाँ पर क्योंकि जो बिहार के कैंडिडेट है उनको छूट दिया जाता है।
अगर अब हम बात करें अदर स्टेट के कैंडिडेट का, तो अदर स्टेट का कैंडिडेट भले यहाँ पर पास हो या फेल हो, अगर क्योंकि यहाँ पर अदर स्टेट का जो कैंडिडेट है वो भी ओबीसी एससी एसटी वाले 55% मार्क्स में यहाँ पर पास हो गया हो, लेकिन यहाँ पर वो फेल हो जाता है करके का है, क्योंकि यहाँ पर चाहे वो कोई भी कैटेगरी में हो, पीडब्ल्यूडी हो, दिव्यांग हो, एससी एसटी हो, जो भी हो, उनको 60% मार्क्स लाने की जरूरत है। 90 नंबर आपका सीटेट में होना ही चाहिए। अगर 90 नंबर यहाँ पर, हालांकि 90 नंबर से जो भी कम ओबीसी एससी एसटी जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट है उनको 90 नंबर से कम में भी उनके सर्टिफिकेट में जो है क्वालिफाई लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आकर के वो फेल हो जाता है क्योंकि उसको जो है 90 नंबर की जरूरत है। और इसी चीज को लेकर के जो बीपीएससी 1 2 3 में काफी कंफ्यूजन हुआ था। यहाँ पर जो है बहुत सारे अदर स्टेट की ऐसी महिलाएं थी जिनका सर्टिफिकेट में जो 82 नंबर या फिर उससे ज्यादा था, लेकिन 90 से कम था, क्योंकि उसके सर्टिफिकेट में क्वालिफाई लिखा हुआ था और वो समझी थी हम तो पास हैं। लेकिन बिहार में उनको जो है 60% की जरूरत था, वो यहाँ पर फेल थी। और ऐसे में क्या हुआ था कि वो जो है यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 1 2 या 3 वो जो है पास कर गई थी, और उनको जो भर्ती में शामिल भी किया गया था, वो नौकरी भी करने लगी थी, 1 से 2 साल नौकरी भी कर ली थी, उनको पेमेंट भी मिल गया था। लेकिन जब हायर लेवल में जब डॉक्यूमेंट्स का जांच हुआ तब जाके पता चला कि उनका जो है सीटेट में मार्क्स तो कम है, 90 नंबर है ही नहीं। तब जाके उनको नौकरी से जो है निकाल दिया गया था। हालांकि खुशी की बात यह है कि उनको जो पेमेंट दिया गया था वो पेमेंट सरकार जो है वापस नहीं लिए थे, वो पेमेंट उनको जो है मिल गया था। तो इस वीडियो को जो है शेयर कीजिए ताकि इनकी ये जो जानकारी है, जो नया कैंडिडेट अभी जो बीपीएससी टीआरई 4 में शामिल होंगे उनको ये सब चीज़ जो है पता होना चाहिए। और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।